कल असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिलखुआ थाना क्षेत्र में यह घटना हुई। ओवैसी के ड्राइवर यामीन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया था कि ये लोग मेरठ से दिल्ली जा रहे थे एक जनसभा करके। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। 4 गोलियां फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक चली हैं, जिनमें से 3 गोलियां ओवैसी की कार को लगी हैं। अब उस गोलीकांड के आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, पकड़ कर ही लिए गए थे तुरंत ही। अब शिनाख्त और तमाम चीजें उनके बारे में सामने आई हैं। इसमें 2 लोग शामिल हैं, एक का नाम है सचिन, दूसरे का नाम है शुभम। इस हमले से जुड़े एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन है, फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल का नाम सचिन हिंदू है, जिसमें उसने खुद को हिंदू संगठन का सदस्य बताया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि वो किस हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सचिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, भाजपा का सदस्य है। उसके सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता की स्लिप भी मौजूद है। इसके अलावा कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा शामिल हैं, उनके साथ तस्वीरें हैं। दूसरा लड़का जो शुभम है वो सहारनपुर यानी कि देवबंद का रहने वाला है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 10वीं तक पढ़ा हुआ है, खेती करता है। दोनों का पुलिस की जांच में अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है और दोनों ने मकसद के सवाल पर यह बताया है कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी से कम समस्या थी, ज्यादा समस्या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से है। अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं और सोशल मीडिया पर कई उनके हेट स्पीच की कैटेगरी में आने वाले वीडियोस उपलब्ध हैं और इन दोनों लड़कों का कहना है कि वो इन दोनों नेताओं के स्पीच से बहुत ज्यादा नाराज थे। उन दोनों का मानना है कि ओवैसी जो दोनों भाई हैं वो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके इस पूरी घटना की प्लानिंग हुई और ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, चूंकि ये विधानसभा चुनाव के दरमियान हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो कल असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उनकी कार पर फायरिंग हुई थी। कई अहम खुलासे हुए हैं उस केस के बारे में, तो उन पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ओवैसी के ऊपर हमला करने के लिए पहले से उन दोनों लड़कों की तैयारी थी। दोनों युवक पहले से वहां पर खड़े थे। ओवैसी का काफिला जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचता है, वो नजदीक आता है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती है, वैसे ही ओवैसी की कार पर टारगेट करके गोली चला दी जाती है। जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें दोनों गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। दोनों गाड़ी के निचले हिस्से को टारगेट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये दोनों मिले कैसे, चूंकि एक सहारनपुर देवबंद का रहने वाला है और दूसरा नोएडा का रहने वाला है। तो इन दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। वहीं से फोन पर बात करने लगते हैं, फोन पर हमले की साजिश तैयार करते हैं। दोनों पिस्तौल खरीदते हैं और हमले के पहले दोनों मुलाकात करते हैं। उसके बाद एक ही कार से दोनों टोल प्लाजा पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषणों से उन दोनों को समस्या थी और उन्हीं भाषणों की वजह से तकरीबन 1.5 घंटे वो टोल प्लाजा पर इंतजार करते हैं। ओवैसी की जब गाड़ी आती है तब उन दोनों ने ओवैसी की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में 4 गोलियां चली हैं, जिनमें से 3 गोलियां उस कार पर चलाई गई हैं जिसमें ओवैसी बैठे हुए थे। ओवैसी की गाड़ी पर गोली के 3 निशान मिले हैं। 2 निशान टायरों के पास हैं और एक बोनट के पास में। घटना 3 फरवरी की शाम की है। यहां पर 2 लोगों ने फायरिंग करी, उसके बाद वो भागने लगते हैं, लेकिन ओवैसी की कार चलाने वाले ड्राइवर यामीन ने एक हमलावर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आई, वो गिर गया। और पहले ओवैसी के समर्थकों ने, जो साथ में लोग थे, और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी को लेकर के बताया गया कि उसने गाजियाबाद के थाने में जाकर के खुद ही सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों ने पहले ही यह तय किया था कि हमला करने के तुरंत बाद वो थाने में जाकर के सरेंडर कर देंगे, इससे भीड़ से होने वाली पिटाई से बच जाएंगे और लगभग हुआ भी ऐसा। पुलिस जांच कर रही है, घटना के सभी पहलुओं के देख रही है और उन तमाम चीजों के बाद जो अभी लग रहा है कि उनका मकसद जान से मारना नहीं था, बल्कि वो हमला निजी खुन्नस को निकालने के लिए ओवैसी के ऊपर किया गया था। आरोपियों से पूछताछ करने वाले एक अधिकारी ने मीडिया संस्थानों से बात करते हुए बताया कि दोनों वैचारिक रूप से बेहद कट्टर हैं और ओवैसी से नफरत करते हैं। इसके बाद आरोपियों के सपोर्ट में अब हिंदू सेना भी आ गई है, जो एक संगठन है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ट्वीट करके कहा है कि दोनों आरोपियों, जिनमें सचिन और शुभम शामिल हैं, उनकी कानूनी मदद की जाएगी। आरोपी सचिन पंडित, जिसका नाम है, उसके परिजनों से भी कल रात तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। पूछताछ में सचिन के पिता विनोद पंडित ने बताया कि उनका 20 से 25 प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदारी का काम है, जिसमें वो कंपनियों को लेबर प्रोवाइड करवाते हैं। उनका बेटा सचिन पंडित भी उनके साथ में काम करता है। उनके मुताबिक सचिन 2 दिन से काफी परेशान लग रहा था और कल सुबह, यानी जो घटना वाला दिन था कल,
उस दिन की सुबह करीब 8 बजे वो अपने घर से ये निकलता है कि एक कंपनी में बात करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद ये पूरा घटना होता है, पूरी घटनाक्रम ये इस तरीके से होती है। अब इस हमले के बाद और जो लोग गिरफ्तार हुए उसके बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब पुलिस को जल्द से जल्द ढूंढने होंगे। सबसे पहला कि ओवैसी के टोल प्लाजा पर पहुंचने के समय की जानकारी उन्हें कैसे मिली और रूट की जानकारी कैसे मिली, हमले की टाइमिंग यानी कि विधानसभा चुनाव के समय ही ऐसा हमला क्यों हुआ, और इसके अलावा बंदूकें कहां से आई, और ओवैसी के दिल्ली जाने के तमाम जो रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, वो भाषण दे रहे थे, वहां से कहीं और जा सकते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी 1.5 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया। इसका मतलब है उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि ओवैसी इस टोल प्लाजा से होकर के हर हालत में गुजरेंगे ही। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं जिनके पुलिस को जांच के दौरान जवाब ढूंढने जरूरी है। और इसके बाद ओवैसी ने दिल्ली जब पहुंच गए उसके बाद इन घटनाओं को लेकर के अपना रिएक्शन दिया। उसमें उन्होंने कहा ओवैसी ने कि इस हमले के पीछे कौन सी ताकतें हैं उनका पता लगाना जरूरी है। उन्होंने इस हमले को हरिद्वार और बाकी जगहों पर हुई धर्म संसद से भी जोड़ने की कोशिश करी, जिसमें कथित तौर पर ओवैसी को लेकर के बहुत कुछ भला बुरा कहा गया था। आने वाले दिनों में इसको लेकर के और भी खुलासे होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम आगे निकल करके सामने आते हैं और क्या इनके लिंक किसी बड़े संस्थान या बड़े तरीके से इस घटना को करने वाले लोगों से जुड़ते हैं। उसको लेकर के भी अगर कुछ आता है तो अपडेट आपको हम बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।